दिया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए हैं, उनसे बहती हुई जल की धाराएं अनेक रूपों में हमको प्राप्त हो रही हैं। उनके किनारे अनेकों प्रकार के वृक्षों में अनेकों प्रकार की लता पताएँ और उनके अंदर अनेकों प्रकार के पशु और पक्षियों को परमात्मा ने स्थापित किया है। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा का हम सुबह और शाम धन्यवाद करें, जिसने हमको जल दिया, वायु दी, आकाश दी, पृथ्वी दी, सूर्य दिया, चंद्रमा दिया, अनेकों प्रकार की औषधियाँ दी, अनेकों प्रकार के हमारे मित्र के रूप में पशु और पक्षी दिए। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा का जिसने हमको वेद का ज्ञान दिया, दे रहा है और देता रहेगा, उसका सुबह शाम ब्रह्म यज्ञ के रूप में हमको धन्यवाद करना चाहिए। आज संसार के अंदर संसार के इतने साधन परमात्मा ने हमको दिए हैं, लेकिन फिर भी ये मनुष्य के रूप में जो जीव है ये दुखी है, और दुख का जो कारण है उस कारण को जब तक हम बनाए रखेंगे तब तक दुख दूर नहीं हो सकता। हम विचार करें, इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने हमको दिया है, कर्म करने के लिए उसने हमें हाथ दिए हैं, ज्ञान धारण करने के लिए उसने बुद्धि दी है, और कर्म करने के लिए अनेकों हमारे अंदर शरीर के अंदर जोड़ दिए हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां उस परमात्मा ने हमको दी हैं। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम दुखों से छूट जाएं, और उसने दुखों से छूटने के लिए वेद के अंदर अपना ज्ञान दिया और बताया कि जो व्यक्ति जब तक वेद के अनुसार जीवन जिएगा तब तक वो सुखी रहेगा, और वेद के विपरीत जैसे ही वो चलेगा दुखों में फंसता चला जाएगा। वेदा महंतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते अनाय। अगर हमें दुखों से छूटना है तो वेद के अनुसार जो ज्ञान है उसके अनुसार हमको जीवन जीना पड़ेगा। ज्ञान पूर्वक कर्म करना, फल के रूप में धर्म को प्राप्त करना है, और धर्म को श्रद्धा से अपने जीवन में धारण करने का नाम ही भक्ति है। उस भक्ति से हमको शक्ति प्राप्त होती है, और शक्ति से ही मुक्ति प्राप्त होती है। वेद के अंदर युक्ति दी है कि ऋते जाने मुक्ति, सत्य ज्ञान को जानकर हम दुखों से छूट सकते हैं। अब हम विचार करें, आज का ब्रह्मचारी दुखी क्यों है? ब्रह्मचारी दुखी इसलिए है कि वो विद्या और बल को प्राप्त नहीं करता है, वो शिक्षा को प्राप्त करता है, और शिक्षा को प्राप्त करके उससे वो केवल धन उपार्जन के दिमाग से जीवन जीता है। जबकि प्रभु परमात्मा ने ब्रह्मचर्य काल में जीव के लिए, जो ब्रह्मचारी है उसके लिए एक इतनी बड़ी उपाधि दी है, इतना बड़ा संकल्प दिया है कि हे मेरे अमृत पुत्रों, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बल और बुद्धि को बढ़ाओ। आपको हंस की उपाधि से विभूषित किया गया है। जिस प्रकार से हंस दूध और पानी में मिले हुए में से वो पानी को छोड़ देता है, दूध को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार से ये ब्रह्मचारी अगर अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहता है तो वेद रूपी विद्या, जो हमें आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक दोनों प्रकार के पदार्थों का ज्ञान कराती है, हमारा ये लोक भी सुख में बनता है, और परलोक आध्यात्मिक ज्ञान से हमें आनंद की प्राप्ति कराता है, ये ब्रह्मचर्य काल में ही जानना होता है। विद्या हमें सब सत्य पदार्थों का यथावत ज्ञान कराती है, वो विद्या कहलाती है। आज का ब्रह्मचारी दुखी इसीलिए है कि वो विद्या को प्राप्त नहीं करता है, और वही ब्रह्मचारी आगे चल के जब गृहस्थ में जाता है तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मचारी जो सत्य ज्ञान को धारण करके गृहस्थ में प्रवेश करेगा तो वो 5 महायज्ञों को करने का प्रावधान ऋषि दयानंद ने हमको बताया है। लेकिन आज विचार करते हैं, गृहस्थी जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्येष्ठ आश्रम है, जो सुख का साधन है, और वो 5 महायज्ञों को नहीं कर रहा है, इसलिए वो दुखी है। वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है, कर रहा है तो उल्टी कर रहा है, वो जड़ की पूजा में लगा हुआ है, विपरीय ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मात्मक ज्ञान में फंसा हुआ है। तो जब तक निश्चयात्मक ज्ञान से ब्रह्म यज्ञ को, देव यज्ञ को, पितृ यज्ञ को, अतिथि यज्ञ को और बलवेश देव यज्ञ को नहीं करेगा, तब तक वो गृहस्थी सुखी नहीं हो सकता। वो धन कमा सकता है, वो परिवार बढ़ा सकता है, जमीन जायदाद मकान पदों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जो सच्चा सुख है वो तो 5 महायज्ञों के अनुसार जीवन जीने पर ही प्राप्त होगा।
इसलिए आज हम विचार करें, सारे गृहस्थी दुखी हैं। और तीसरा जो वानप्रस्थ आश्रम है वो भी दुखी है। वानप्रस्थ के लिए जो हमको दिया है प्रावधान, उसके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन को 50 वर्ष की उम्र के बाद में तप में बना दे। उसका जीवन इतना तप में हो कि सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में, वो संसार के सब जो श्रेष्ठ उत्तम कार्य है उनको करते वक्त वो सम रहे, वो ज्ञान अर्जन करे और संसार के उपकार के लिए वो नित्य प्रति देव यज्ञ करे। ऐसा वानप्रस्थी जीवन जो जीता है वो कभी भी दुखी नहीं होता है। लेकिन हम आज देखते हैं 8 वर्ष का बच्चा भी और 60 वर्ष का बुढ़ा भी घर के अंदर जमावड़ा जमाए बैठे हैं, जबकि ऋषियों की पद्धति है कि 8 वर्ष का ब्रह्मचारी तो गुरुकुल में जाए और 60 वर्ष का बुढ़ा जो है, वृद्ध है, वो वानप्रस्थ में जाकर संसार के लिए, अपने कल्याण के लिए आत्मचिंतन करे, त्याग और तप का जीवन जिए। लेकिन वो व्यवस्था नहीं कर रहा है, इसलिए वो भी दुखी है। और सन्यासी जो चौथा आश्रम है वो भी दुखी है। आज सन्यास के नाम पर भी लोगों ने अनेकों प्रकार की जटाएं बढ़ाकर, अनेकों प्रकार की मालाएं, त्रिपुंड आदि तिलक लगाकर और अपने आप को आश्रमधारी बनाकर, अपने आप को मंडलिक बनाकर, अपने आप को शंकराचार्य घोषित किए हुए हैं और वेद की विद्या से बहुत दूर हैं। जबकि चौथे आश्रम का जो कर्तव्य बनता है, तीनों अग्नियों को पार करते हुए, वो सारे दुखों से अपने आप को दूर करते हुए और संसार के कल्याण के लिए संन्यास, सब न्यास, सबके उपकार के लिए और वेद विद्या का प्रचार करें। वो तीनों आश्रमों में ब्रह्मचर्य में जो वेद के ज्ञान को जाना है, गृहस्थ आश्रम में जो वेदानुकूल जीवन जिया है और वानप्रस्थ में जो तप में जीवन जिया है, उन तीनों के अनुभव को संसार के लोगों में बांटता रहे और संसार के उपकार के लिए यत्र तत्र सर्वदा सर्वथा और भ्रमणशील होता हुआ उन संसार में धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रचार प्रयास करे, तो वो दुखी नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारा कार्य आज सन्यासियों ने भी बंद कर दिया है। हम विचार करें, जब तक हमारे अंदर वेद है तब तक हम सुखी हैं, और जहाँ वेद नहीं है वहीं वेदना है। वेदना का अर्थ है दुख। आज सारा संसार जो आग में जल रहा है उसका जो कारण है अविद्या है। अविद्या में फंसकर हम सारे अपने जो पुरुषार्थ से धन कमाते हैं उसको हम लगा देते हैं, लुट जाते हैं, पिट जाते हैं पाखंड में फंसकर। इसलिए ऋषि दयानंद ने हमको वेद के अनुसार जीवन जीने के लिए एक नारा दिया, लौटो वेदों की ओर। तो प्रश्न हुआ कि वेदों में ऐसा क्या है? तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम इस राष्ट्र में आर्यत्व को धारण करें। इस राष्ट्र में जो हमारी संस्कृति है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में जीवात्मा का महत्व है, इसी प्रकार से राष्ट्र में संस्कृति का महत्व है। जिस राष्ट्र के पास अपनी संस्कृति है और संस्कृति के अनुसार जहाँ समाज चल रहा है वहाँ राष्ट्र जीवित है। अन्यथा संस्कृति के विपरीत अगर राष्ट्र का संचालन हो रहा है तो वो राष्ट्र नहीं है, वो केवल देश है। हम राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को आगे लाएं और राष्ट्र का जो चरित्र होता है वो वेद के अनुसार हो। हम अपने जीवन को वेदानुकूल बनाएं। इसलिए ज्ञान पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वो धर्म का निर्माण कर रहा है, धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म तो धारण करने की वस्तु है। धर्म के 4 स्तंभ हैं। उन स्तंभों में पहला है यज्ञ। हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं। दूसरा है दान, और यज्ञ जो होता है वो दान से होता है, और दान के बाद में होता है तप। जब हम यज्ञ करेंगे, परोपकार के काम करेंगे तो हमें तपना पड़ेगा, हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उसके बाद में होता है स्वाध्याय। हम अपने जीवन को स्वाध्याय में बनाएं। हम अपना अध्ययन करें कि सुबह से लेकर शाम तक हमने कोई कठोर वचन तो नहीं बोले हैं, हमने कहीं असत्य भाषण तो नहीं किए हैं, हमने अपने अंतःकरण में कहीं गलत विचार तो नहीं किए हैं, इन इंद्रियों से किसी को हमने दुख तो नहीं दिया है। ये सारा का सारा स्वाध्याय करते हुए हम ऋषिकृत ग्रंथ और वेदों का स्वाध्याय करें। वेद की एक एक ऋचा हमको पवित्रता की ओर ले जाती है। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान वेदों से ही बढ़ता है। ये भारतवर्ष आर्यव्रत राष्ट्र जब इसमें वेद के अनुसार जीवन जिया जाता था तो ये विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ के राजा चक्रवर्ती हुआ करते थे। सारे साम्राज्य भूमंडल के ऊपर इन साम्राज्यवादी राजों का, इन सम्राटों का राज्य हुआ करता था।
सारे जीव जंतु जो हमारे प्रेमी हैं ये सुखी रहा करते थे। आज बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ता है, हमने अपने मित्रों को ही अपना भोजन बना लिया और मित्रों से हम विहीन हो रहे हैं, इसलिए हमारा सारा का सारा वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। इसलिए आए मिलकर हम वेदों के अनुसार जीवन जिए। वेदों का यही संदेश है, ऋषियों का यही उपदेश है। उस प्यारे प्रभु परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, उसकी हम स्तुति करें, उसी की हम उपासना करें और उसी से हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना को वो अवश्य सुनेगा। ऐसा प्यारा प्रभु परमात्मा जो निराकार है, जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वाधार सर्वशक्तिमान, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वज्ञ और सच्चिदानंद है। वो अजर अमर अविनाशी अखंड अभेद अवय शुद्ध बुद्ध मुक्त अनादि अनंत अनुपम है। ऐसे परमात्मा को जानकर हम अपने मनुष्य रूप में जो जीवात्मा आई है इसका कल्याण करें। यही समय है प्यारे उस प्यारे प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने का। अन्यथा उमरिया बीती जाए रे, जीवन रस की भरी गगरिया बीती जाए रे। ये समय निकला जा रहा है। मनुष्य जो हमको हीरा जन्म के रूप में प्राप्त हुआ है, इसकी हम सार्थकता को समझें। अपने आप को हम वेद के अनुसार जीवन जीने के लिए संकल्पित करें। श्रद्धा से हम वेद की ऋचाओं से हम यज्ञ करें, परोपकार के काम करें, गौ माता की रक्षा करें और अपने राष्ट्र धर्म को समझते हुए राष्ट्र की रक्षा में हम अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक अपने जीवन को पवित्र, श्रेष्ठ और अपने धर्म को उत्तम बनाना है तो हम अपने जीवन को यज्ञ में बनाएं, परोपकार में बनाएं, सेवा में बनाएं, सत्संग में आए और हम अच्छे वचनों का श्रवण करके अच्छे लोगों की संगति करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आए मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें और राष्ट्र की सुरक्षा, धर्म की रक्षा होती है। जो राष्ट्र सुरक्षित है वही धर्म की स्थापना हो सकती है, वही धर्म की पालना हो सकती है। और जो राष्ट्र विधर्मियों के हाथ में चला जाता है फिर वहाँ धर्म की रक्षा नहीं होती है, वहाँ अनार्य लोग पैदा हो जाते हैं और धर्म का नाश कर देते हैं। क्योंकि हमने धर्म को छोड़ दिया तो धर्म भी हमको छोड़ देता है। धर्म रक्षति रक्षतो धर्म हंति हंता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए हम राष्ट्र की रक्षा करें तो धर्म की रक्षा होगी। और अपनी संतान को सुसंस्कारवान बनाने के लिए आर्य सिद्धांत से जोड़ें, वेदों के सिद्धांत से जोड़ें और सत्य विद्या जो है उसका अपने घरों में पठन पाठन स्वाध्याय कराएं, तब जाकर हमारा जीवन सुखी बनेगा। अन्यथा ये प्यारे प्रभु परमात्मा ने संसार के सारे साधनों से हमको सुख में तो बनाया है, इनका उपयोग अगर हम सही मार्ग से नहीं कर पाएंगे, ज्ञान से नहीं कर पाएंगे तो यही साधन हमारे लिए दुख का एहसास कराएंगे। रावण के पास क्या नहीं था? सोने की लंका थी, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन उसके पास जो नहीं था वो विद्या नहीं थी। सत्य विद्या से उसने अपने आप को जो ही दूर किया वो संकटों में फंस गया और अपना नाश करा लिया। ये सारे के सारे जितने भी जो अनार्य लोग हैं ये वेद की विद्या से विमुख होकर ही इन्होंने अपना नाश किया है। कहीं हम उनकी इस श्रेणी में तो नहीं खड़े हैं। हम अपने इस पवित्र अंतःकरण के अंदर अपने आप को पहचाने। वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमें हमेशा सत्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता रहता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो भीतर से उसे मना करता है, और जब कोई व्यक्ति सत्य का आचरण करता है तो उसे हर्ष उल्लास और प्रसन्नता प्रकट करता है। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा को हम अंतःकरण में समझें और वो हमारा मित्र है। ऐसे मित्र की मित्रता जो हमें अच्छे संबंधों के साथ जोड़ती है, उसको हमें जानने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऋषि और महर्षियों ने अपने जीवन को हमारे लिए जिया है। उन लोगों ने जहर पिए और अमृत हमको पिला दिया। वाहरे ऋषियों, आपने कितना कल्याण का कार्य किया है। इसमें ऋषि दयानंद का इस समाज के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर, मानवता के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। हम ऋषि के एहसान को भुला नहीं सकते। इसलिए उनके एहसान की यही बात है कि हम अधिक से अधिक वेद का प्रचार करें। ऋषि ने वेद प्रचार के लिए ही आर्य समाज का संगठन खड़ा किया। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक का निर्माण किया, जो संसार का कालजयी ग्रंथ है। जो व्यक्ति उस ग्रंथ को पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, वो संसार में श्रेष्ठता को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को धन्य बना लेता है। और हम आप सब लोगों का दायित्व बनता है वेद का प्रचार करें, सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार जीवन जिए, आर्य समाज के कार्यक्रमों में आएँ। आर्य समाज संगठन सूत्र का हमको संदेश देता है।
हम संगठित रहेंगे तो हमारा विकास होगा, और हम आपस में फूट जाएंगे तो विधर्मी शक्तियाँ जो आज सिर उठाए घूम रही हैं वो हमको कुचल देंगी। हजारों वर्ष की गुलामी का इतिहास हमारे सामने है, इसलिए हमें संगठित होना है और राष्ट्र को बचाना है। इसी के लिए आर्य समाज का संगठन बनाया। हम धर्म के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को धार्मिक बनाएं, अपने जीवन को कल्याण में बनाएं। ओम इति सम।